दोस्तों, आपका हमारे चैनल के अंदर आज हम बात करेंगे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये अपने आप में एमआईएम ने यहाँ पर जो है तो अपना प्रत्याशी उतारने की जो बात कह दी है वो अपने आप में काफ़ी चीज़ें लेकर जो तो सामने आती हैं। इस विधानसभा चुनाव के दौरान जो है तो कहीं ना कहीं नाथनगर के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाकई में जो है तो प्रत्याशी उतार देती है तो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी बदलाव ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक तौर पर जो जनता का जो कॉम्बिनेशन है, जो जनता की जो है तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि कंपोजिशन है या बनावट है, उसको लेकर हम ये भी सीधे तौर पे कहेंगे कि यहाँ पर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज की जो है तो ये अहम भूमिका हर चुनाव के दौरान रही है। और यहाँ पर लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रत्याशी चुनकर आता है, यहाँ पर जो भी प्रत्याशी यहाँ पर चुनकर आया है उसने उस तरह से जो जनता की अगर हम बात करें तो जनता के डेवलपमेंट के लिए उस तरह से योगदान नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर एमआईएम यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतार देती है और असदुद्दीन अवैसी साहब के जो है तो यहाँ पर जो तो चुनावी सीमाकरण तय हो जाता है तो ये काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं। ये भागलपुर ज़िले के अंदर आती है जो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। 1967 में इस विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ था, लेकिन अब तक के डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी पिछड़ी हुई है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अली अशरफ सिद्दीकी आरजेडी ने जो है तो यहाँ जीत दर्ज की थी, जो जनता दल यूनाइटेड के लक्ष्मीकांत मंडल को जो है तो यहाँ पर 77,756 वोटों के अंतर से हराया था। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि वो यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अपना जो है तो प्रत्याशी उतारेंगी। तो कहीं ना कहीं ये बात हम समझ सकते हैं कि टकराव तो काफ़ी दूर तक जाएगा, लेकिन जो तो देखना ये होगा कि कौन यहाँ पर जीत दर्ज करता है। पिछली विधानसभा चुनाव के और अब की तुलनात्मक स्थितियों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है तो कहीं ना कहीं हम ये बात ज़रूर समझ सकते हैं या कर सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से जनता की पकड़ है, जनता की जो ये है तो जनता आक्रोशित है और ये आक्रोश अगर कभी वोटिंग बूथ तक चला जाता है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकती है। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के वोटों पर चुनकर आने के बावजूद भी इस इलाके के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नज़र नहीं आता है, जिसके चलते जनता परेशान करेंगी।